दोस्तों, आज की कुछ खास इंटरनेशनल खबरें हैं जिसे हम आपके साथ एक एक कर शेयर करेंगे। तो आप इस खबर में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, पहली खबर पाकिस्तान से आ रही है। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के अडियाला जेल में मौजूद है। एक वक्त ऐसा था कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान के सबसे मकबूल प्रधानमंत्री थे, लेकिन पाकिस्तान के विपक्ष की सरकार और सेना ने मिलकर इमरान खान की सरकार को गलत तरीके से और बेईमानी करके गिरा दिया था और इमरान खान पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर उन्हें अडियाला जेल में डाल दिया गया था। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरने के बाद विपक्ष और सेना ने मिलकर शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन जिस तरह से इमरान खान की सरकार को बेईमानी से गिराया गया था और उन पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए थे, इसके बाद इमरान खान को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने मिलकर जिस तरह से उनके घर से गिरफ्तार किया था, वह काफ़ी दर्दनाक था। पाकिस्तान के स्पेशल पुलिस फोर्स ने इमरान खान को उनके घरों से घसीटकर जिस तरह से पुलिस के वैन में बैठाया था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी प्रधानमंत्री को लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की स्पेशल पुलिस फोर्स किसी आतंकवादी को पकड़कर लेकर जा रही है और उनके कॉलर में हाथ डालकर खींच कर ले जा रहे थे। इमरान खान के साथ पाकिस्तान की स्पेशल पुलिस फोर्स का यह बर्ताव यह बता रहा था कि कहीं न कहीं इसमें सेना प्रमुख आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हाथ है, क्योंकि एक छोटे से भ्रष्टाचार के केस में किसी देश के प्रधानमंत्री को वहां की पुलिस घसीट कर वैन में बैठाए। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इमरान खान से अपनी पर्सनल दुश्मनी को निकाल रहे थे और उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे केस में फंसाकर अडियाला जेल में बंद कर दिया गया था। इमरान खान को पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स की तरफ से इस तरह से घसीटकर गिरफ्तार करना इमरान खान के पार्टी पीटीआई और उनके समर्थकों को काफ़ी बुरा लगा था और उन्होंने इमरान खान के सपोर्ट में 9 मई को पूरे पाकिस्तान में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में यह धरना प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। बताया जाता है कि इस प्रदर्शन के दौरान इमरान खान के समर्थकों ने पाकिस्तान की सेना के कई दफ्तरों में आग लगा दिया था, जिसमें आईएसआई का हेडक्वार्टर भी शामिल है। जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने 9 मई के इस हमले का जिम्मेदार भी इमरान खान को ही ठहरा दिया था, जबकि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के जेल में मौजूद थे और ना ही इमरान खान को यह मालूम था कि उनके समर्थक पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस 9 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तानी सरकार ने इमरान खान पर और सख्त मुकदमे दायर कर दिए थे और इमरान खान पर देशद्रोह का भी मुकदमा लगा दिया गया था। लेकिन अब इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए इमरान खान को इस 9 मई के वाक़ये में पूरी तरह से बरी कर दिया है और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान को इन 8 केसों में पूरी तरह से जमानत दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान पर लगाए गए सबसे पहले भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से इन 8 मामलों में जमानत के बाद भी इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन मामलों में इमरान खान को रिहाई दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा इमरान खान पर कोई और मामला है, तो इस वजह से इमरान खान भ्रष्टाचार के केस के मामले की वजह से अभी जेल से रिहा नहीं हो सकते हैं। लेकिन उन्हें 9 मई के वाक़ये और 8 बड़ी केसों में रिहाई मिल गई है और यह इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 3 साल के बाद इमरान खान को 8 मामलों में जमानत और रिहाई का आदेश दे दिया गया है। लेकिन अब सिर्फ इमरान खान पर भ्रष्टाचार का केस है, जिस वजह से अभी वह जेल में रहेंगे और अगर पाकिस्तानी कोर्ट से इमरान खान को इंसाफ मिलता है और वह जेल से बाहर आ जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर के लिए सीधा खतरा है, क्योंकि अगर इमरान खान फिर से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं तो उनका पाकिस्तान में फिर से 100% जीतने का चांस है। और अगर इमरान खान जीतते हैं तो आपको पता ही है कि वह क्या करेंगे, क्योंकि उनके साथ शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर ने क्या किया था उसे हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं यह खबर चीन से आ रही है। चीन इस वक्त पूरे एशिया का बादशाह बना हुआ है और ये कहें कि पूरे दुनिया का तो ये भी गलत नहीं होगा। 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत से जाने के बाद वह सीधे तालिबान पहुंच गए हैं और वहां वांग यी ने तालिबान के विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार के साथ त्रिपक्षीय सम्मेलन में भाग लिया। चीन इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते में आए खटास को दूर करने की कोशिश कर रहा है।
पिछले 1-2 सालों से जिस तरह से पाकिस्तान और तालिबान की सेना आमने सामने आ रही थी और दोनों देशों में आपसी झड़प हो रहे थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इसी चीज को लेकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने काबुल में पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसहाक डार और तालिबान के विदेश मंत्री के साथ त्रिपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और वांग यी पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते को फिर से ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते को ठीक करने के पीछे चीन का एक बड़ा मकसद छिपा हुआ है, क्योंकि चीन इस वक्त पाकिस्तान में सीपेक और बेल्ट एंड रोड जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और चीन का इरादा इस प्रोजेक्ट को काफी आगे तक ले जाना है, जिसमें चीन चाहता है कि यह आर्थिक गलियारा पाकिस्तान से होते हुए तालिबान में जाए और वहां से पाकिस्तान और तालिबान से होते हुए यह प्रोजेक्ट चीन, अफ्रीका और यूरोप देशों तक ले जाना चाहता है, जिस वजह से चीन पाकिस्तान और तालिबान को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। अगर चीन का यह सीपेक बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पूरी तरह से कामयाब होता है तो चीन पूरी दुनिया का बादशाह बन सकता है, क्योंकि चीन फिर अपने सामानों को पाकिस्तान और तालिबान से होकर अफ्रीका और यूरोप में आसानी से बेच सकता है। अगर यह चीन का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है, जो कि अभी सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित है, तो फिर चीन इस सीपेक कॉरिडोर से अफ्रीका और यूरोप तक अपनी पकड़ को मजबूत कर लेगा, और वह भी जमीनी रास्तों से, जिससे चीन काफी कम खर्चे में पूरी दुनिया से ट्रेड कर सकेगा और इससे चीन की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से ग्रो करेगा। चूंकि अभी भी चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में काफी मजबूत है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कामयाब होने के बाद चीन पूरी दुनिया पर राज कर सकता है और चीन के साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल पाकिस्तान और तालिबान को भी चीन की तरह ही फायदा होगा, क्योंकि यह देश भी सीधे तौर पर यूरोप, अफ्रीका और चीन से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे और पाकिस्तान और तालिबान के लिए भी व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा। इसी वजह से चीन नहीं चाहता है कि तालिबान और पाकिस्तान में किसी भी तरह का खटपट हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा असर चीन के सीपेक प्रोजेक्ट पर ही पड़ेगा। वहीं हमारा देश भारत पाकिस्तान और चीन के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि भारत का यह कहना है कि चीन का यह कॉरिडोर पाकिस्तान के जिस रास्ते से होकर जा रहा है वह पाकिस्तान द्वारा भारत का ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। लेकिन वहीं पाकिस्तान और चीन भारत को नज़रअंदाज करके इस प्रोजेक्ट पर काम जारी रखे हुए हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से भारत चीन के इस प्रोजेक्ट में शामिल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर भारत चीन के इस सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो चीन और पाकिस्तान द्वारा यह मान लिया जाएगा कि भारत अपने पीओके के दावे से पीछे हट गया है। और जहां तक हमारा और हमारे देशवासियों का मानना है, भारत कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहीं इस वक्त पाकिस्तान और भारत के हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि चीन का यह प्रोजेक्ट भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का एक कारण बन सकता है। वहीं आज पाकिस्तान के तरफ से भारत की सीमा में छोड़े गए ड्रोन को भारतीय सेना ने मार गिराया है और भारतीय सेना इस वक्त पाकिस्तानी बॉर्डर पर पूरी तरह से अलर्ट मूड में है और दोनों देशों के तरफ से ही ऐसा लग रहा है कि कभी भी जंग शुरू हो सकता है, क्योंकि इस वक्त दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान अपने सीमा पर सेना को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। आज रूस के तरफ से भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बड़े हमले किए गए हैं और रूस की तरफ से यूक्रेन पर 574 ड्रोन और 40 मिसाइल दाग दिया गया है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए एक दिन के हमले में यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। वहीं रूस के इस हमले के बाद पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और रूस की तरफ से किए गए इस हमले में पूरे यूक्रेन में धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रहा है। रूस का यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध विराम के समझौते के बीच अभी तक का रूस का यह सबसे बड़ा हमला है। वहीं इस वक्त इजरायली युद्ध का प्रभाव अमेरिका में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ ही धरने पर बैठ गए हैं और वह लगातार माइक्रोसॉफ्ट का इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि वह इजराइल की सरकार और वहां की सेना से अपने तकनीकी संबंध तुरंत खत्म करे। इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ पूरे दुनिया में ही आक्रोश देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह यह बताया गया है कि ब्रिटेन के एक सबसे मशहूर अखबार द गार्जियन ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें बताया गया है कि इजरायली सेना माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर
गजा और फिलिस्तीन के लोगों के मोबाइलों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है। और इसके अलावा इजरायली सेना और माइक्रोसॉफ्ट एक साथ मिलकर गजा और पूरे फिलिस्तीन में और भी कई अनैतिक कामों में इन्वॉल्व हैं। इजरायली सेना गजा और फिलिस्तीनियों की जासूसी के लिए माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। इसी खबर की वजह से अमेरिकी लोग और माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अपने खिलाफ हो रहे इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन को देखकर पूरी तरह से घबरा गया है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कहा गया है कि वह इजराइल के साथ अपने तकनीकी शेयर को ख़त्म करने के लिए इस पर पुनः विचार करेगा। वहीं इससे पहले भी माइक्रोसॉफ्ट पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट का इजराइल का साथ देने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट का विरोध भी किया गया था।